नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट .com में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट की सीरीज। जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ऑपरेटर्स क्या होता है, कैसे ऑपरेटर्स को यूज करते हैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। अगर आपको याद होगा ये वीडियो पार्ट नंबर 6 को, तो आपने देखा होगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में। ऑपरेटर के यहाँ तक हो चुका था, आज है लूप। तो लूप क्या होता है, टाइप स्क्रिप्ट में कैसे लूप को यूज करते हैं, कितने तरीके के लूप होता है जो कि हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। अगर हम एडिटर पे आते हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे loops.ts नाम का एक मैंने फाइल बनाया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड किए हुए हैं। बेसिकली क्या होता है, लूप्स जो होते हैं हम तीन तरीके से यूज करते हैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। पहला है, यहाँ पे देख रहे होंगे, वाइल लूप। दूसरा होता है डू वाइल लूप। और तीसरा होता है फॉर लूप। फॉर लूप को भी दो तरीके से यूज किया जाता है, एक तो फॉर ऑफ और फॉर इन। यहाँ पे देख रहे हो, फॉर ऑफ, फॉर इन। तो फॉर को हम दो तरीके से यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बताया। और वाइल, डू वाइल को भी हम यूज करते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। किस कंडीशन में क्या, कौन सा लूप हम यूज करेंगे वो डिपेंड करता है। ऐसा नहीं तो हर कंडीशन में सारे लूप वर्क करते हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लूप डिसाइड करते हैं कि कौन सा लूप को यूज करें। अब बात करते हैं कि वाइल का कब यूज करते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा लूप है जिसमें कोई प्री डिफाइंड हमारे पास ये कह लीजिए कंडीशंस नहीं है, किस कंडीशन में हमारा लूप बंद होगा, मतलब इनफाइनाइट लूप अगर चलाना है, तो उस केस में हम वाइल का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा है डू वाइल लूप। इसका यूज तब करते हैं जैसे हम कंडीशन कुछ हो या ना हो, मतलब कंडीशन कंप्लीट हो ना हो, बट हमें कुछ स्टार्टिंग में एक वैल्यू प्रिंट करनी है या कुछ इन्फॉर्मेशन प्रिंट करना है लूप स्टार्ट होने से पहले। उस केस में हम डू वाइल का लूप यूज करते हैं, क्योंकि डू के कंडीशन में क्या होता है, पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट होता है, देन हमारा लूप स्टार्ट होता है। और फॉर लूप का यूज करते हैं जहाँ पे हमारे पास इनिशियलाइजेशन भी पता हो और उसका एंडिंग भी पता हो, ठीक है। वाइल में हमें एंडिंग नहीं पता होती है, इनफाइनाइट लूप चल सकता है, लेकिन फॉर लूप के अंदर हमें डिसाइन, मतलब पहले से डिफाइन करना होता है कि एंड क्या होगा लूप का, या कहाँ से कहाँ तक लूप रन करना है। चलिए मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ तीनों को, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अगर हम पहले बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं नीचे, हम बात करते हैं पहले वाइल लूप के लिए। अगर वाइल लूप का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में समझिए कि अगर 1 से 10 तक की वैल्यू प्रिंट करानी है आपको, ठीक है, तो हम यहाँ पे वाइल लूप का यूज करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम लिखा आई। और आई क्या होगा, एक तरीके का नंबर होगा हमारे पास, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने स्टार्टिंग में 1 डिफाइन कर दिया, ठीक है, स्पेस देके ऐसे कर रख सकते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि 1 से 10 तक की वैल्यू हमें प्रिंट करानी है, तो उस केस में वाइल का क्या रोल है, सिंपल यहाँ से लिखेंगे वाइल, ठीक है। वाइल लूप यहाँ पे हो गया। और वाइल के अंदर हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कंडीशन। तो कंडीशन क्या लिखेंगे, आई की वैल्यू कब तक प्रिंट हो, जब तक कि वो 11 से कम ना हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखते हैं यहाँ पे ऐसे, तो ये चलता रहेगा, इनफाइनाइट चलता रहेगा, जब तक यहाँ के कंडीशन नहीं देते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो हमने 11 दे दिया, और इसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया आई प्लस प्लस, यानी कि आई को इंक्रीमेंट कर लेंगे। इंक्रीमेंट कैसे वर्क करता है ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया ऑपरेटर्स में, वो आपको आइडिया मिल जाएगा अगर प्रीवियस वीडियो को आपने देखा होगा तो। अब यहाँ पे हम कंसोल भी करा दें, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मान लें सपोज मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट करा दिया, तो काउंट नंबर कॉलन, और यहाँ पे प्लस करके हमने लिख दिया आई, क्लियर। और थोड़ा सा स्पेस कर देते हैं यहाँ पे, क्लियर, सिंपल, इतना हमें लिखना होता है यहाँ पे। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही लूप स्टार्ट होगा, सबसे पहले 1 आएगा आई की वैल्यू, यहाँ पे आएगा कंडीशन चेक करेगा, 1 इज लेस देन 11, ठीक है, यहाँ पे जाएगा वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर आई की इंक्रीमेंट होगा, फिर वहाँ पे वापस यहाँ पे चेक करेगा। ये तब तक चेक करेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता, यानी कि 10 हो जाएगा कंडीशन, तो 10 तक यहाँ काउंट करेगा, 10 इज लेस देन 11, सही है कंडीशन, अंदर आएगा, 10 प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, 11 आएगा, फिर 11 चेक करेगा, 11 लेस देन 11, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, देन लूप से बाहर आ जाएगा हमारी, और लूप कंप्लीट हो जाएगी। चलिए इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम चलते हैं टर्मिनल पे, इसको प्रिंट करा के भी आपको दिखा देते हैं। ये हमारा टर्मिनल ओपन हुआ,
ओके, इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा मुझे साइज भी छोटा करना पड़ा है, ठीक है कोई बात नहीं। इसको मैं करता हूँ क्लियर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको पता है टाइप स्क्रिप्ट में जब भी फाइल सेव करते हैं उसको पहले हमें रन करना होता है ताकि हमारा JS फाइल क्रिएट हो। तो उसके लिए लिखते हैं TSC और फाइल का नाम loops.ts। क्लियर, एंटर करेंगे तो देखिएगा जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे loop.js फाइल अभी क्रिएट होगा। अभी देखिए प्रोसेस हो रहा है, अभी कुछ भी नहीं यहाँ पे आया है। ओके ओके, देखिए जैसे ही ओके हो गया यहाँ पे देखिए एक फाइल क्रिएट हो गया यहाँ पे JS। ठीक है, चलिए यहाँ तक भी सही है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अब इसकी वैल्यू देखिए, फाइल तो क्रिएट हो गया बट यहाँ पे देख रहे हो कि वैल्यू हमें दिख नहीं रहा है। जो प्रिंट मैंने होता है कंसोल, ये वैल्यू कंसोल होना चाहिए था, नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी हम फाइल को कन्वर्ट किया है हमने टाइप स्क्रिप्ट से जावा स्क्रिप्ट में। ठीक है, अब इसको रन करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे एक नया बेस यहाँ पे बॉक्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इसको कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 भागों में और इसको करते हैं डिलीट। तो ये देखिए यहाँ से हमने फाइल को, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँ साइज को, तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये किया था रन। अब यहाँ पे करते हैं क्लियर। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं नोड, आपको पता है कंसोल कराने के लिए हम नोड का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, नोड लूप्स, यहाँ पे TS लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, सिर्फ नोड लूप्स भी लिखेंगे और इंटर करेंगे तो देखिए काउंट यहाँ से यहाँ तक आपको दिखा दिया। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ ताकि आपको दिखे। काउंट 1, काउंट 2, काउंट 3, कहाँ तक 10 तक यहाँ पे हमें काउंट प्रिंट करके इसने दे दिया। क्योंकि हमारा कंडीशन 11 तक चेक करेगा। 11 अब जैसे ही 10 क्रॉस कर गया, 11 जैसे ही इंक्रीमेंट 11 हो गया, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगा और बाहर आ जाएगा लूप से। तो यहाँ से 1 से 10 तक की वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक है, इस तरीके से काम करता है हमारा वाइल लूप। तो ये आपको वाइल लूप क्लियर हो गया कि वाइल लूप में क्या होता है। अगर सपोज मान के चलो मैं यहाँ पे कहता हूँ, यहाँ से मैं हटा देता हूँ, मान लो यहाँ पे 100 की जगह 1000 लिख देता हूँ ऐसे, तो ये 1000 टाइम चलेगा, मतलब इनफाइनाइट चलता रहेगा जब तक कि इसका कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। अगर मैं यहाँ से सिर्फ आई लिख दूँ तो ये चलता ही रहेगा, ये बंद होगा ही नहीं कभी। उस कंडीशन में हमें मतलब ये कहते हैं कि फोर्स के साथ हमें बंद करना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन को। तो इसलिए हम वाइल का लूप मोस्टली उस केस में करते हैं जहाँ पे हमें इनफाइनाइट लूप चलानी होती है। क्लियर, चलिए अब मैं इसको करता हूँ कमेंट। अब अगला लूप देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक हो गया कमेंट। ठीक है, सेव किया। अब बात करते हैं कौन से, डू वाइल की। डू वाइल लूप में बताया पहले कि डू लूप का हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें पहले कोई स्टेटमेंट प्रिंट कराना होता है तो हम पहले प्रिंट कराते हैं, देन हमारा इंक्रीमेंट, और उसके बाद यानी कि वाइल का लूप वर्क करता है। तो उसको लिखते हैं कैसे, सबसे पहले लिखते हैं डू। ठीक है, डू के अंदर हम लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग, या फिर यहाँ भी पहले एक वेरिएबल तो डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ भी लेट आई, और इसको डिफाइन किया नंबर। ठीक है, और इसकी वैल्यू दे दी हमने 1। सेम चीज़ कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं 1 से 10 तक की। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ भी लिख देते हैं काउंट नंबर। सेम स्टेटमेंट यहाँ भी लिखते हैं। ठीक है, स्पेस किया, प्लस किया, आई यहाँ लिखा, प्लस और आई। ठीक है, और उसके बाद नीचे जाके आई को प्लस प्लस कर दिया। ये वाइल हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे वाइल। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ हम कंडीशन चेक कराएंगे, आई इज लेस देन 11। ठीक है, इतना करना है, फिर सेव करना है। तो इस केस में क्या होगा हमारा, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ साइज एक पॉइंट ताकि आपको दिख जाए, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अब आपको क्लियर होगा। डू वाइल में हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसकी वैल्यू हमने 1 दिया। डू को कंडीशन पहले यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया, कंसोल लॉग काउंट नंबर आई, यानी कि सबसे पहले प्रिंट क्या करेगा, काउंट नंबर 1, देन इसका इंक्रीमेंट होगा, फिर उसके बाद ये लूप के अंदर चेक होगा। तो जब यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 होगा, तो लूप की जो चेकिंग होगी वो 2 से काउंट होगा। 2 इज लेस देन 11, अगर सही है मतलब कंडीशन ट्रू हो रहा है तो फिर ये वैल्यू हो जाएगा, प्रिंट करेगा। फिर आएगा कि इंक्रीमेंट होगी, फिर यहाँ पे चेक करेगा
कंडीशन जब तक ट्रू होता रहेगा तब तक इसमें रहेगा, फॉल्स होते ही बाहर आ जाएगा। फिर इसको अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, पहले सेव करते हैं और कंपाइल करते हैं। जैसे कंपाइल हो जाएगा फिर यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे उसकी कंसोल को। तो ये कंपाइल होने में टाइम ले रहा है, जैसे ही कंपाइल हो जाता है, देखिए कंपाइल हो गया कंप्लीट। आते हैं हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं नोड और लूप्स एंटर करेंगे तो ये देखिए फिर से 1 से 10 तक की वैल्यू हमें प्रिंट करके यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 से 10 तक। अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, मान लो 1 से 15 तक कर देते हैं, सेव करते हैं, फिर यहाँ पे पहले कंपाइल करा लेते हैं। जैसे कंपाइल कंप्लीट हो जाएगा फिर यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, 1 से 15 तक की वैल्यू हमें प्रिंट करके ये दे देगा। ठीक है, कंपाइल हो गया। अब यहाँ से आते हैं लूप, ये देखिए 15 तक हमने लगाया तो यहाँ 14 तक की वैल्यू हमें प्रिंट करके दे दिया। यानी कि कंडीशन यहाँ 14 तक सही है, 15 पे यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा तो ये कंडीशन लूप से बाहर आ गया। तो इस तरीके से आपको दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई, एक तो वाइल लूप किस तरीके से वर्क करता है और डू वाइल लूप किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे हम लास्ट लूप की, जो कि हमारा है फॉर लूप। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अब आते हैं फॉर लूप। देखिए फॉर लूप का उपयोग ज़्यादातर हम करते हैं एरे की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए, मोस्टली। ठीक है, मोस्ट ऑफ केस में एरे की वैल्यू या फिर हमारे पास कोई ऐसा डाटा है जो कि लूप के थ्रू, मतलब फॉर लूप के थ्रू जिसकी वैल्यू में, अब जैसे 1 से 10 तक की वैल्यू प्रिंट करानी है तो वो भी हम लूप के थ्रू करा सकते हैं, मतलब फॉर लूप के थ्रू करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके थ्रू नहीं हो सकती। ठीक है, बट यहाँ पे हम मोस्टली जावा जो टाइप स्क्रिप्ट है उसके अंदर यूज करते हैं एरे की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, या स्ट्रिंग की वैल्यू को 1 बाय 1 प्रिंट कराना है उसको हम, या इंडेक्सिंग के थ्रू उसकी वैल्यू, जैसे हेलो वर्ड है, हेलो वर्ड के अंदर कोई एक इंडेक्स की वैल्यू हमें प्रिंट करानी है, जैसे हेलो में HELLO ओ की वैल्यू प्रिंट करानी है तो उसकी इंडेक्सिंग के थ्रू हम उसकी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। चलिए दिखाते हैं कैसे। सेव किया, आते हैं नीचे। सबसे पहले हम प्रिंट करा रहे हैं ऑफ की, फॉर लूप ऑफ। ठीक है, ऑफ के लिए यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, मान लो एरे नाम का। ठीक है, ये क्या होगा, एक एरे होगा। ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू होगी। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे एरे ऐसे लिखेंगे तो भी ये काम हो जाए, क्योंकि एरे डिफाइन हो रहा है। मान लो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है। ठीक है, एक वेरिएबल हमने लिया एरे का, ARR, कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अंदर हमने 10 to 60 हमने एक एरे बना के उसमें वैल्यू डिफाइन कर दिया, ऐड कर दिया। अब इस वैल्यू को 1 बाय 1 प्रिंट कराना है तो उसको कैसे कराएंगे, इसी के लिए हम यूज करते हैं लूप का। तो फॉर लूप का, बेसिकली लूप नहीं, फॉर लूप का। ठीक है, अब फॉर लूप यूज करने के लिए सिंपल हमें लिखना होता है फॉर, यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे फिर लिखते हैं लेट, और एक वेरिएबल हमें डिफाइन करना होता है। मान लीजिए वेरिएबल का नाम दिया मैंने, एरे वैल्यू है तो AR, या फिर वैल्यू किसी लिख देते हैं, वैल्यू। ठीक है, वैल्यू ऑफ किसका, एरे। ठीक है, अब वैल्यू में हमारे जो ये डाटा हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 1 बाय 1 आएंगे और उस डाटा को हम 1 बाय 1 प्रिंट कराएंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पे करते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम डाटा प्रिंट करा देते हैं, इसके अंदर वैल्यू को हम प्रिंट करा लेते हैं। सिंपल इतना लिखना होता है फॉर लूप के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑफ का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे इनका भी यूज करके दिखाएंगे दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इस चीज़ को बड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी फॉर ऑफ का दिखाते हैं, सेव किया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर करते हैं एक बार, और इधर भी क्लियर कर लेते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे सिंपल वापस TSC loops.ts कंपाइल किया पहले हमने, जैसे कंपाइल होगा फिर यहाँ पे हम रन कराएंगे डाटा प्रिंट कराने के लिए। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, देखिए कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। तो हम जाते हैं यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, ये देखिए जैसे किया 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ पे आपको दे दिया। इसी जगह अगर मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ और इसको एक नया वेरिएबल लेता हूँ, यहाँ पे लेट ARR ही नाम रखते हैं इसको भी, लेकिन वो एक स्ट्रिंग हम लेते हैं ना कि एरे। ठीक है, इसको हमने लिखा हेलो वर्ड।
हेलो, ठीक है, हेलो वर्ड। अब सेव करते हैं, फिर कंपाइल करते हैं, कंपाइल सक्सेसफुली होते हैं, प्रिंट करा देखिएगा जैसे जैसे 10 20 30 40 50 60 प्रिंट हुआ, उसी तरह हेलो वर्ड जो है ना 1 बाय 1 HELLO मतलब इस तरीके से प्रिंट होगा। यहाँ पे एरर दिखा रहा है बट इसको आप अभी इग्नोर कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं हम, लूप्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हेलो किस तरीके से प्रिंट किया, HE 1 बाय 1 मतलब जो स्ट्रिंग है उसको एरे में कन्वर्ट करके एक एक वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग को भी फॉर लूप के अंदर टाइप स्क्रिप्ट में प्रिंट करा सकते हैं। अब बात करते हैं इन का, ठीक है। तो इसको मैं एक बार कमेंट करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ, इस वाले को मैं कमेंट करता हूँ एक बार, क्लियर। अब इन की बात करें, अगर मैं ऑफ की जगह सिर्फ यहाँ पे इन करता हूँ तो क्या होता है, सेव करते हैं, अब इसको कंपाइल करते हैं। तो जैसे ही कंपाइल करेंगे तो अब जो प्रिंट होगा ना वो इसका इंडेक्सिंग प्रिंट होगा, यानी कि एरे की इंडेक्सिंग क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब जो प्रिंट होगा इन के अंदर, इन कंडीशन में, वो इसकी इंडेक्सिंग प्रिंट होगी, जो भी डाटा है उसकी इंडेक्सिंग प्रिंट होगी। देखिए कंपाइल हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं नोड लूप, तो ये देखिए 0 1 2 3 4 5 इसकी इंडेक्सिंग प्रिंट हुई एरे की। तो इस केस में देखिए इंडेक्सिंग तो प्रिंट हो गई, अगर इंडेक्स की वैल्यू भी हमें गेट करना होता है तो वो भी हम यहाँ पे गेट कर पाते हैं। कैसे, इंडेक्सिंग यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 आ रही है, अगर हमें एरे से डाटा उठाना है तो हमें क्या करना होगा, फिर इस वेरिएबल को उठा कर यहाँ पे और इसको हमको एरे फॉर्मेट में डाल देना है। ऐसे ऐसे हम लिख देंगे तो एरे वैल्यू यहाँ देखेगा, एरे वेरिएबल, इसके अंदर 0, पहले 0 आएगा तो 0 इंडेक्सिंग पे जो डाटा होगी वो प्रिंट करा के आपको दे देगा, 1 पे जो होगा वो करा के दे देगा, 2 पे जो होगा वो करा के देगा, 3 पे जो होगा वो करा के। तो हम कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं कि अगर इंडेक्सिंग 5 होती है, मतलब मान के चलिए हमें 5 नंबर की इंडेक्सिंग की सिर्फ डाटा चाहिए, तो यहाँ कंडीशन चेक करेंगे कि वैल्यू इक्वल टू 5 है, तभी ये वैल्यू प्रिंट हो। यानी कि पहले हम एक बार सारा प्रिंट कराते हैं फिर आपको दिखाते हैं। सेव किया, गए, लूप चलाया, कंपाइल हुआ, कंपाइल होते ही हम यहाँ पे प्रिंट करा के दिखा देते हैं आपको। जैसे ही कंपाइल होता है फिर हम आगे, कंपाइल हो गया। अब यहाँ पे अगर हम करते हैं तो ये देखिए आ गया वैल्यू 10 20 30 40 50 60। अब सपोज मान के चलो मुझे 50 वाला वैल्यू चाहिए, बाकी सारा ना प्रिंट हो, सिर्फ 50 वाला प्रिंट हो, तो उस कंडीशन में इंडेक्सिंग क्या हमें देखनी पड़ेगी, 0 1 2 3 4 नंबर पे इंडेक्सिंग आएगी। तब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, इफ वैल्यू इक्वल टू 4, अगर 4 होगा तभी ये डाटा प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। वैल्यू इक्वल टू 4, ठीक है। अब सेव करते हैं। तो इस केस में अब सारी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि हमने कंडीशन लगा दिया कि अगर वैल्यू मैच करेगा तभी। तो इस केस में अब सिर्फ 50 वाली वैल्यू प्रिंट होगी। अब इसको करते हैं कंपाइल और फिर इसको करते हैं यहाँ पे प्रिंट। जैसे ही कंपाइल हो जाता है प्रिंट करते हैं, तो ये कंपाइल हो गया। अब इसको करते हैं प्रिंट, तो ये देखिए सिर्फ हमें कौन सा वैल्यू दिया, 50 का, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि एरे इन कैसे वर्क करता है और एरे ऑफ कैसे वर्क करता है। ये तो हमने एरे क्या इसमें बताया, एरे फॉर्मेट में हमें डाटा प्रिंट कराया। यही चीज़ अगर हम यहाँ पे करते हैं इसके अंदर, इसको कमेंट कर देते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस केस में भी चेक करेगा ये कि 0 1 2 3 4 केस में कौन सा मैच करेगा, 4 में ओ, ठीक है। तो ओ की वैल्यू प्रिंट करके देगा। ये क्या लिखा, इसको कर देते हैं एनी, ठीक है। तो एरर खत्म हो गया। सेव करते हैं, अब यहाँ पे कंपाइल करते हैं। तो जैसे कंपाइल कंप्लीट हो जाएगा तो देखिए ओ की वैल्यू यहाँ पे 4th नंबर पे इंडेक्सिंग पे 0 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो 4 नंबर पे ओ आ रहा है, तो सिर्फ ओ प्रिंट करके देगा। तो जैसे कंपाइल हो जाएगा, कंपाइल देखिए यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे प्रिंट करा के हम दिखा देते हैं कंसोल करा के, ये देखिए ओ की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया। अगर इसकी चेंज कर दें, यहाँ पे मान के हम करते हैं 4th के बाद स्पेस हो गया 5 नंबर 6 नंबर, डब्लू प्रिंट कराना है, तो मुझे यहाँ पे 6 स्पेस को भी एक यहाँ पे काउंट करता है इंडेक्सिंग के अंदर, तो ध्यान दीजिएगा इस केस में। तो 6 नंबर पे हम अगर हम करते हैं, कंपाइल करते हैं,
कंपाइल हो जाए फिर इसको रन करा के दिखाते हैं। ठीक है, कंपाइल हो गया, ये देखिए यहाँ पे W हमें प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अगर मैं हटा दूँ यहाँ से तो ये सारी वैल्यू देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एरे भी हटा दूँ, ये काम करते हैं, कंसोल कराते हैं, दोनों वैल्यू कंसोल कराते हैं एक साथ ही। ठीक है, यहाँ पे कराते हैं इंडेक्स की वैल्यू यानी कि वैल्यू, ठीक है, वैल्यू और प्लस यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, और फिर यहाँ पे एरे वैल्यू प्लस करके, तो यहाँ पे होगा 0 1 इक्वल टू भी लगा दे, 0 इक्वल टू ऐसे लिख दे या कॉलन लिख दे, दोनों में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे प्रिंट करते हैं तो आपको यहाँ पे इंडेक्सिंग प्रिंट करेगा, उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, तो दोनों आपको इजी तरीके से दिख जाएगा एक बार में। लूप यहाँ पे कंपाइल किया हमने, और जैसे कंपाइल कंप्लीट होता है ये देखो हो गया। अब यहाँ पे लूप चला देते हैं, तो ये देखिए 0 पे H लिया, 1 2 3 L 4th, ये देखिए मैंने कहा कि हेलो के बीच में स्पेस है तो उसके भी इंडेक्सिंग हुई। ये देखिए 5th नंबर पे यहाँ पे ब्लैंक डाटा आ रहा है, 6 नंबर पे फिर आपको आ रहा है W, फिर 7 पे हो। तो इस तरीके से इसकी इंडेक्सिंग और इसकी प्रिंट होती है हमारा लूप के साथ। तो ऑफ के अंदर क्या हो गया, ऑफ के अंदर हमारा डाटा प्रिंट होता है, इन के अंदर इंडेक्सिंग प्रिंट होती है। ठीक है, क्लियर हो गया इसमें, चाहे वो स्ट्रिंग हो या फिर एरे हो, दोनों के केस में हम यहाँ पे देख पाए कि कैसे एरे के केस में डाटा प्रिंट हुआ और कैसे स्ट्रिंग के केस में डाटा प्रिंट हुआ। तो आई होप आपको अब तीनों लूप क्लियर होगा। कौन कौन सा, एक तो हमारा ये वाइल लूप यहाँ पे हो गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डू वाइल लूप हो गया हमारा, और तीसरा हमारा हो गया फॉर लूप। तो इन तीनों को आपको अच्छे से समझ लिया होगा आपने। और यहाँ पे देखिए ये एरर आ रहा है, इसको मैं जे कर देता हूँ क्योंकि ऊपर आई ऑलरेडी डिफाइंड है ना, इस वजह से दो बार आई नहीं डिफाइन कर सकते ना, यहाँ पे जे कर देते हैं तो ये एरर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा सबसे पहले वाइल लूप, फिर डू वाइल लूप किस तरीके से वर्क करता है, फिर एरे लूप यानी कि लूप ऑफ, फॉर लूप ऑफ और फॉर लूप इन, तीनों यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि कोई डाउट होगा आपके पास। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।